ऑस्ट्रिया के बाद पहुंचे हम स्लोवाकिया और यहाँ से हमारा एक्चुअल ट्रैवल स्टार्ट होता है। अब तक जो पीछे मुल्क थे वो मैं काफ़ी दफ़ा पहले जा चुका हूँ। मुझे वहाँ के कल्चर का, वहाँ के लोगों का, वहाँ की सारी सिचुएशन का पता था, लेकिन इससे आगे जितने भी मुल्क हैं मेरे लिए सारे वो नहीं हैं। दैट्स द रियल ट्रैवल। आपको कुछ नया सीखने को मिलता है, कुछ नया एक्सप्लोर करने को मिलता है। ब्रातिस्लावा इज़ कैपिटल ऑफ स्लोवाकिया, जो कि ऑस्ट्रिया के कैपिटल से ज़्यादा दूर नहीं है, घंटे डेढ़ का रास्ता है। तो आज का दिन हम स्लोवाकिया में गुजारेंगे। ब्रातिस्लावा को थोड़ा एक्सप्लोर करने के बाद रियलाइज़ किया है खूबसूरत सिटी है, साफ़ सुथरा। हमारी एक्सपेक्टेशंस ये थी कि जितना हम ईस्ट में जा रहे हैं ना तो सफाई होगी, रेसिज्म, नो सेफ्टी एंड देयर माइट बी मोर इश्यूज, लेकिन अभी तक कोई मसला नहीं हुआ एंड एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। एक्चुअल में ये नेशनल आर्ट गैलरी है। मेरे साथ कुछ लड़के हैं जिनको ज़रा आर्ट में भी हल्का फुल्का इंटरेस्ट है, जो काफ़ी टाइम ज़ाया करते हैं इस तरह की जगहों पे। लेकिन इसलिए मैं तो बाहर ही खड़ा रहूँगा। अब ये जो डियर कुछ दोस्त मेरे हैं ये अंदर जाके देख के हैं कि ये आर्ट गैलरीज में क्या रखते हैं। आई हैव नो इंटरेस्ट इन आर्ट। मैं आपका बाहर वेट ही करूँगा। आर्ट गैलरी में एक चीज़ नजर आई। क्या? जैसे उसको टच करके ना जल्दी से वापस आ जाए। नहीं भाई, वो चल पड़ता है। जैकेट में यहाँ लटका रहा हूँ। वो भी ओ यार जाओ, जिसने जाना फिर चले यार, टाइम कम है आगे भी। जाओ सी देख के आओ ना, सी वेट कर रहे हैं था इतने जिन्हें जिन्हें जाना। चलो यार फिर नहीं देखा फिर ना, क्योंकि स्लोवाकिया का नेशनल गैलरी भी मुझे सही तरह ही देखने दी। सुबह करके निकलना था ना। अच्छा, बाथरूम में आपने सुबह 1.5 घंटा क्या किया फिर, अगर ब्रश भी नहीं किया था? हाँ, तो हम भी थे, कुछ 4 मिनट लगते हैं टोटल। किसी ने कभी ब्रश किया होगा इतनी अच्छी जगह पे खड़े हो? शर्म तो नहीं आती? किसी ने कभी ब्रश किया? शर्म तो नहीं आती पब्लिक प्लेस पे? देखो देखो किले के सामने यूनिकनेस देखो। यूनिकनेस आपकी ना जूतियां पड़ने वाली है। अगर तो आपको सिटीज़ और म्यूज़ियम में इंटरेस्ट है फिर तो आप अपना पूरा दिन यहाँ स्पेंड कर सकते हैं, लेकिन मेरी तरह का बंदा जिसको सिटीज़ से ज़्यादा नेचर में इंटरेस्ट है वो 2-3 घंटे ज़्यादा यहाँ पे नहीं गुजार सकता। इसलिए हमने भी डिसाइड किया है कि यहाँ से निकल कर नेचर की तरफ चलते हैं। तो जब स्लोवाकिया के ईस्ट में जाते हैं तो उस तरफ आपको पहाड़ी इलाका मिलता है खूबसूरत। तो अभी हम जा रहे हैं ईस्ट की तरफ, टुवर्ड माउंटेन्स।
स्लोवाकिया कंट्री साइड इसके सिटी से भी ज़्यादा खूबसूरत है। खूबसूरत रोड, छोटे छोटे गांव, अमेजिंग लैंडस्केप, जस्ट अमेजिंग। और यहाँ पर क्योंकि मैं पिछले कुछ दिनों से सिटीज़ में घूम रहा हूँ, कंट्री साइड को देख के शायद ज़्यादा इंजॉय कर रहा हूँ। जस्ट अमेजिंग। सारा दिन हमने स्लोवाकिया कंट्री साइड एक्सप्लोर किया और सनसेट के बाद अभी हम वापस जा रहे हैं ब्रातिस्लावा, क्योंकि वहाँ पे हमने बुक किया है होटल और यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा एक्चुअल एडवेंचर। इमेजिन आप एक नए मुल्क में जाते हैं जहाँ का आपको बिल्कुल कुछ नहीं पता। आप एक होटल बुक करते हैं, जब आप उस होटल में जाते हैं तो चारों तरफ अंधेरा होता है और उस अंधेरे में एक दुबला पतला बुजुर्ग खड़ा होता है। जब वो बुजुर्ग लाइट जलाता है तो आपको इस तरह का कुछ माहौल नजर आता है। ये सब कुछ देख के जो पहला ख्याल ज़हन में आया वो ये था कि ये जो बुजुर्ग है ये थोड़ा साइको है, लेकिन फिर हमने दिल को समझाया कि शायद इसको आर्ट का कुछ ज़्यादा शौक हो। लेकिन फिर वहाँ पे पड़ी दवाइयाँ, पुतले, इस तरह की गुड़िया, सारा कुछ देख के कुछ और ही अंदाज़ा हो रहा था। पहले तो सोचा कि यहाँ से निकल जाएं, कहीं और जाके सोते हैं, लेकिन फिर सोचा कि थोड़ा एडवेंचर हो जाए। लेकिन बात यहीं पर ख़त्म नहीं हुई। हमारी जो एक्चुअल स्ट्रेस स्टार्ट हुई वो जब हम अपने कमरे में पहुंचे। कमरे की शेप एक पिरामिड टाइप थी, जिसके टॉप पे एक रोशनदान बना था, जिससे रोशनी सीधी बेड के ऊपर आती थी और मिडल में एक बेड पड़ा हुआ था और वो बेड भी पिरामिड शेप का था। और ये सारी सिचुएशन देख के हमें वो पुरानी इंग्लिश फिल्में याद आ गई। रात तो हमने तकरीबन जाग के गुजारी, लेकिन सुबह सुबह हम वहाँ से सेफली निकल गए। बट बिकॉज आई एम वेरी क्यूरियस पर्सन, अब ये मिस्ट्री दिमाग में सॉल्व नहीं हो रही। आई एम वेरी क्यूरियस कि उस होटल में ऐसा क्या था। तो शायद अगर दोबारा कभी स्लोवाकिया चक्कर लगा तो ये जगह दोबारा विजिट करेंगे। मगर अभी यहाँ से निकल के अभी जा रहे हैं हम हंगरी। हंगरी हमने रुकना है बुडापेस्ट, विच इज़ द बिगेस्ट पार्टी प्लेस फॉर यूरोप। वैसे में ये पार्टीज का कोई शौक नहीं है, लेकिन बुडापेस्ट मेरी लिस्ट में बहुत देर से था। सो फाइनली वी आर गोइंग टूवर्ड बुडापेस्ट।